नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस प्लेटफ़ॉर्म पर अभी तक हमने बात किया है कि एनसीईआरटी की, जो कि एनसीईआरटी सीरीज़ चलती रहेगी, छोटी-छोटी वीडियो सीरीज़ है, कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक सारी एनसीईआरटी कवर की जाएगी। उसके बाद हम यूपी जीके की बात किए हैं, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई गई परीक्षा को कवर करेगा। अब हम इस वीडियो सीरीज़ में भी कुछ नहीं पढ़ाएँगे, बस केवल इतना बताएँगे कि करंट अफ़ेयर पे कैसे बात बने। तो डियर करंट अफेयर के लिए हम सबसे बढ़िया फंडा समझते हैं वन मैगजीन वन न्यूज़पेपर। आप कोई एक न्यूज़पेपर पढ़िए, वह न्यूज़पेपर चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो और चाहे वो अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इंडियन एक्सप्रेस बहुत सरल भाषा में है रहती है, उसकी इंग्लिश बड़ी सरल है। और हिंदी में पढ़ रहे हैं तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण। और अगर आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं तो कोई एक मैगजीन। और ये जो हम प्लेटफॉर्म सृजित किए हैं, इसका केवल एक लक्ष्य है कि एक दिवसीय परीक्षा में तैयारी करने वाले छात्र, चाहे वो जीएस पढ़े चाहे करंट अफेयर पढ़े, उनको हम मदद कर सके। और ये निस्वार्थ बस मदद होगा, इसमें किसी भी प्रकार का हमारा स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है। आप कोई भी एक मैगजीन लीजिए जो मैगजीन में अच्छा दिया हो, चाहे स्पीडी हो, चाहे तथ्यसार हो, घटनासार हो, कोई मायने नहीं रखता। हम क्या आपकी मदद करेंगे? हम सिर्फ ये मदद करेंगे कि जो चीजें करंट अफेयर में नहीं समझ में आती है, इशू बेस्ड करंट अफेयर है। समझ में नहीं आता G20 क्या है, समझ में नहीं आता विभिन्न प्रकार के समिट में क्या हो रहा है, हुनर हाट क्या है, तो हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इकोनॉमी में बहुत ऐसे टॉपिक आते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है। इकोनॉमी में पॉलिटिकल सेगमेंट में बहुत आते हैं, पार्लियामेंट के बहुत विधेयक होते हैं, लॉ होते हैं, उनको रटना पड़ता है। तो रटने वाली चीज रहती नहीं, चूंकि एग्जाम में जब घुमा के पूछता है तो फिर वो गलत हो जाता है। तो हम आपको यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि अगर हम ये कोई एक मैगजीन लेंगे, कोई एक न्यूज़पेपर लेंगे, तो जब हम यहाँ कवर करेंगे तो उस मैगजीन या न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप सर्च कर लीजिएगा। ज़्यादातर हमारा रेफरेंस जो होगा वो होगा न्यूज़पेपर। हम जब यहाँ खड़े होकर किसी चीज़ के बारे में बताएंगे तो डिटेल में बताएंगे, उससे क्वेश्चन फॉर्मेट होगा। और अगर उससे नहीं होगा तो बिल्कुल फैक्चुअल फॉर्मेट होगा, उसको आप पढ़ लेंगे। हम यहाँ किसी ऐसा नहीं बताएंगे कि ये बुक किसने लिखा है अभी जल्दी में, ये दिवस के बारे में नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं, जो चीज एकदम फैक्चुअल है। कोई अवार्ड पा गया तो फिर पा गया तो आप उसको याद करिए। यहाँ पे खड़े होकर के अगर हम अवार्ड के बारे में, बुक के बारे में, इन सब चीजों के, तो वो आपको पढ़ाने से ज्यादा मेरा पढ़ना हो गया। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी वीडियो सीरीज देख रहे हैं डियर, तो उसका केवल एक मकसद होना चाहिए, किताब को आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाए, मैगजीन न्यूज़पेपर को समझने में आ जाए, पढ़ने में आ जाए। और आपका उद्देश्य होना चाहिए अपना एग्जाम क्रैक करना, किसी की वीडियो सीरीज को देख करके उसका व्यूअर्स बढ़ाना नहीं। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मेरा व्यूअर्स बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े, कुछ नहीं, निस्वार्थ बस इस समाज को जितना दे सके कर सके करेंगे जब तक मौका है। तो डियर अब देखते हैं कि हम अगर कोई न्यूज़पेपर को कवर करेंगे तो उसमें कैसे होगा। जैसे एक न्यूज है करंट अफेयर में, हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। उसके बाद कल करंट अफेयर की कल से सीरीज शुरू कर देंगे। डे पर डे जो इशू होगा उस इशू को खड़े होकर यहाँ पे बताएंगे, लिखेंगे भी। आप नोट्स मत बनाइएगा, क्योंकि हम यहाँ न्यूज़पेपर की कटिंग को दिखा भी देंगे और आप उससे नोट्स बना लीजिएगा इंटरनेट से सर्च करके। और फिर भी आप नहीं बनाना चाहते हैं तो मार्केट से कोई एक मैगजीन ले लीजिएगा, उस मैगजीन को महीने भर पढ़ लीजिएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एक नदी बहती है, बचपन से उस नदी के किनारे हम रहे हैं। उस नदी का नाम है गोमती नदी। अगर ये हमारा उत्तर प्रदेश है एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पर एक जिला है पीलीभीत। पीलीभीत से एक नदी निकलती है, गाजीपुर के औड़िहार में जाकर के गंगा से मिल जाती है, गोमती नदी। गोमती नदी इतना पॉल्यूटेड हो गई कि इसे उत्तर प्रदेश में जैविक आपदा घोषित कर दिया गया। मैं खुद उस नदी के किनारे गया, पानी बिल्कुल ब्लैक, पॉलीथीन से एकदम डंप की हुई है। इतना कचरा रहता है कि वहां पे पानी नदी के किनारे टहलने पे बदबू मारता है। तो इस नदी के कायाकल्प के लिए स्वच्छ गंगा मिशन के तहत हमारे देश की जो टेरिटोरियल आर्मी है, टेरिटोरियल आर्मी एक टास्क फोर्स बनाई थी। उसका टेरिटोरियल आर्मी आप सुन लीजिए, जो टेरिटोरियल आर्मी है ना, इसने एक बटालियन बनाया है, उसका है गंगा मिशन, गंगा स्वच्छ मिशन बटालियन। तो गंगा को सफाई करने के लिए जो मिशन बना, उसी में एक सब टास्क फोर्स बना दिया।
वो सब टास्क फोर्स गोमती के सफाई के लिए बनाया था। तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में गोमती पुनर्जीवन मिशन शुरू किए हैं। इस मिशन का नाम है गोमती पुनर्जीवन मिशन। गोमती पुनर्जीवन मिशन। अब इस मिशन से क्या होगा, जो पीलीभीत से गाजीपुर तक औड़िहार तक, गाजीपुर में औड़िहार में गंगा से मिलती है गोमती जी, तो पीलीभीत से लेकर गाजीपुर तक जितने भी शहर हैं और खासकर सुल्तानपुर, जौनपुर और लखनऊ जैसे शहर, जहां पर लगभग अगर हम 39 नाले की बात करें तो 39 नाले में 13 नाले को छोड़कर सारा नाला का पानी गोमती में डंप कर दिया जाता है। तो इनमें यह है कि 95% सीवर के पानी, सीवेज जो है 95% शहरों से आने वाला सीवेज जो सीधा गोमती में डंप कर दिया जाता है, उसको ये पकड़ेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करके गोमती में डालेंगे। इससे क्या होगा कि गोमती नदी के आसपास जो हैबिटेबल जोन है, जहाँ हैबिटेट मतलब वहाँ के वनस्पतियां हैं और वहाँ के जंतु हैं जिन पे अभी तक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था पॉल्यूशन की वजह से, उनको फिर से रिवाइज किया जाएगा। उसके बाद इनका एक और है कि लखनऊ में एक इकाना स्टेडियम है, इकाना स्टेडियम के पास एक वेटलैंड भी बनाएंगे, ऐसा कुछ कहे हैं। क्योंकि हमें जो बता रहे हैं ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है और हिंदी में अमर उजाला में भी दिया हुआ था ये न्यूज। तो उसके बाद ये 95% इंटरसेप्ट करेंगे, बिल्कुल क्लीन करेंगे और गंगा की जो पहले की का फ्लो था उस फ्लो को फिर से पुनर्जीवित करेंगे ताकि गोमती का जो फ्लो था वो फ्लो बना रहे। इनका मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि निर्मल और अविरल और स्वच्छ गोमती की बात कहे हैं कि निर्मल, अविरल और स्वच्छ गोमती बनाएंगे। ये कह रहे थे जैसे हमारी नदी है ना ये गोमती, गोमती के आसपास ना अवैध तरीके से बस्तियां बन रही हैं, इन बस्तियों को भी जमींदोज किया जाएगा, हटाया जाएगा और यहाँ पर जो अवैध रूप से घुसपैठिए हैं, ऐसा कुछ दिया था उसमें अमर उजाला में, इनको निकाला जाएगा। उसके बाद जब ये स्वच्छ हो जाए, ये साफ होगी, तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान ना टेरिटोरियल आर्मी का लिया गया है। टेरिटोरियल आर्मी जो है वो सब टास्क फोर्स बना करके इसके साफ होने में, ये स्वच्छ हो इसके होने में अपना पूर्ण योगदान देती थी। इससे ये साबित होता है कि हमारी टेरिटोरियल आर्मी भी हमारे पर्यावरण के प्रति, हमारी स्वच्छता के प्रति कितना सतर्क है और कितना कार्य करती है। तो ऐसे ही हम कुछ आगे की सीरीज में कवर करेंगे और आप इस सीरीज को देखिएगा। छोटी सीरीज भी हो सकती है, ज्यादा बड़ी तो कोशिश करेंगे नहीं हो पाए, आपके एग्जाम में बेशक सहायक होगी और आप इसका पूर्ण लाभ लीजिएगा। और इसी के साथ हम अपनी बातों को खत्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।